नरेंद्र मोदी ब्राज़ील के विजिट पर हैं। 6 जुलाई टू 8 जुलाई वहीं रहेंगे। ये 2 दिन में ब्रिक्स समिट होने वाला है। नाउ ब्रिक्स समिट इज़ इन न्यूज़ फॉर इंडियन मीडिया ऑल्सो एंड ऑल्सो वर्ल्ड मीडिया। इसको बहुत ज़्यादा कवरेज दे रही है। वाई? बिकॉज ब्रिक्स समिट में जो देश हैं आपके ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये ग्लोबल पॉपुलेशन में 40% रोल प्ले करते हैं। 40% ग्लोबल पॉपुलेशन इन 5 देशों को रिप्रेजेंट करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है फॉर अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया एंड इंडियन मीडिया। नाउ इंडियन मीडिया के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज 60 सालों में पहली बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ब्राज़ील के विजिट पर है। अब ये विजिट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इंडिया ब्राज़ील के जो टाइज हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, वो हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिया ब्राज़ील टाई। अब इंडिया ब्राज़ील टाइज़ की अगर हम बात करें, डिप्लोमेटिक टाइज़ की, तो आपके कुछ 5 कॉन्टेक्ट्स निकल कर आते हैं। पहला है आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट। इंडिया और ब्राज़ील के बीच में क्या हिस्ट्री जो है एक दूसरे को बांधती है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने दिख रहा होगा कॉलोनियल टाइम। कॉलोनियल टाइम 1500 के आसपास। अब ये टाइम क्या है उसको थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं। तो पेड्रो अल्वारेस कैब्रियल, या फिर कह सकते हैं पेड्रो अल्वारेस कैब्राल, जो कि ब्राज़ील के ईस्ट कोस्ट पे पहली बार लैंड करते हैं। ये पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? बिकॉज 2 साल पहले वास्को ड गामा इंडिया में विजिट करते हैं। और आप सभी को पता है कि भाई यूरोपियंस को पहली बार इंडिया की तरफ जो रास्ता दिखाने वाला इंसान था वो कौन था? वास्को ड गामा। सेम टू सेम पेड्रो अल्वारेस कैब्राल पहला इंसान बनता है यूरोपियन नेशन का जो पहली बार यूरोप को रास्ता दिखाता है। किसका? ब्राज़ील का। नाउ आगे बात करते हैं पोर्तुगीज़ रूल। अब इसकी बात करते हैं कि भाई इंडिया में कब तक था और स्पेसिफिकली ब्राज़ील पे कब तक था। तो कुछ 3 सदियों तक, मतलब 300 सालों तक पोर्तुगीज़ ने जो है ब्राज़ील के ऊपर राज किया। और गोवा में स्पेसिफिक अगर बात करें तो इंडिया की आज़ादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन गोवा जो राज्य है छोटा सा, वहाँ पे पोर्तुगीज़ ने कब्ज़ा नहीं छोड़ा था। वो वहाँ पे 61 में जाके जो है हमें गोवा को हमने क्या किया? आज़ाद किया। और 450 साल हम कह सकते हैं कि भाई पोर्तुगीज़ भारत की धरती पे थे। आगे बात करते हैं ट्रेड एक्सचेंजेस और कल्चरल सिमिलरिटीज़ क्या है दोनों देशों के बीच में। तो दोनों देश अगर बात करें तो इंडिया से ब्राज़ील की तरफ जो सबसे ज़्यादा इतिहास में अगर हम देखें तो कोकोनट और मैंगो बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। और ब्राज़ील से इंडिया की तरफ जो सबसे ज़्यादा चीज़ आती थी वो आती थी कैस्यू नट्स। और इंडिया की एक कैटल ब्रीड है। कैटल ब्रीड का नाम क्या है? नेलोर। ये नेल्लोर कैटल ब्रीड जो है पोर्तुगीज के समय पे इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट की गई ब्राज़ील में कि आज के समय 80% लाइफ स्टॉक जो ब्राज़ील में हो वो नेल्लोर ब्रीड की है। अब नेल्लोर जो है स्पेसिफिकली ये एक सिटी है जो कि आंध्र प्रदेश में आती है, और उसी का एक ब्रीड का नाम क्या है? नेलोर। ये था आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट। आगे बढ़ते हैं मॉडर्न डिप्लोमेटिक टाइज की तरफ जो 1948 के आसपास है। तो 1948 में अगर हम देखें तो ब्राज़ील आज़ाद होता है। उसके 1 साल पहले हम लोग आज़ाद हो जाते हैं, तब तक सब ठीक था। लेकिन सेटबैक दोनों के रिलेशनशिप में कब देखने मिलता है? 1961 में। 1961 में होता क्या है कि भाई ब्राज़ील ऑपरेशन विजय को जो है ओपनली क्या करता है? अपोज करता है, कंडेम करता है। ऑपरेशन विजय क्या था? तो ऑपरेशन विजय जो था हमारा गोवा लिबरेशन के ऊपर है। 1961 में जो हमने गोवा को आज़ाद किया था वो ऑपरेशन किस ऑपरेशन के तहत आज़ाद किया था? तो उसका नाम था ऑपरेशन विजय। अब ये पोर्तुगीज़ वहाँ से भले हट गए थे, लेकिन स्टिल वहाँ के गवर्नमेंट माइंडसेट में और गवर्नमेंट के इंटीरियर डिप्लोमेटिक्स में पोर्तुगीज़ का बहुत बड़ा रोल था। डेट्स वाई पोर्तुगीज़ के दबाव में आके शायद से ब्राज़ील ने जो है अपोज किया था इंडिया का। उसके बाद से रिश्ते बहुत ही बिगड़े। तब से लेके अभी तक कोई भी स्टेट लेवल का या कह सकते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे कोई विजिट करने स्पेसिफिकली नहीं गया। आगे बात करते हैं अब क्यों स्पेसिफिक इतने ज़्यादा न्यूज़ में है? बिकॉज इंडियन प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली विजिट पर ब्राज़ील की तरफ गए। इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन की अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, ये आपको की फैक्ट याद रखना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1990s में जब स्पेसिफिकली ब्राज़ील में आए तो क्या देखने मिलता है? सॉरी, इंडिया में आए तो क्या देखने मिलता है? ट्रेड एक्सपांसन देखने मिलता है। और हम लोग ब्राज़ील की तरफ जो है हम लोग क्या करते हैं? स्पेसिफिकली अपने बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्पेसिफिक
बात करें तो बायलैटरल ट्रेड 2024 और 2025 के बीच अगर हम देखें तो कितना है, तो 12.2 बिलियन डॉलर्स का हमारा टोटल बायलैटरल ट्रेड है। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है ब्राज़ील की तरफ 6.77 बिलियन का एक्सपोर्ट ब्राज़ील को हम लोग करते हैं, और ब्राज़ील जो इंपोर्ट करता है वो 5.43 बिलियन डॉलर का ब्राज़ील जो है इंपोर्ट करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट अपना डेटा है। मेजर इंडियन एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं, तो प्रोसेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि डीजल, एग्रोकेमिकल्स जैसे कि इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स, केमिकल्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। फार्मास्यूटिकल्स स्पेसिफिकली इंडिया में बहुत ही अच्छे कैटेगरी के हम लोग बनाते हैं, तो फार्मास्यूटिकल्स बहुत सारे एक्सपोर्ट होते हैं। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, टेक्सचर्ड फिलामेंट यार्न, अनरॉट एल्यूमिनियम। फिर जो ब्राज़ीलियन एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या क्या है मेजर, तो वो है आपके क्रूड ऑयल, सोया ऑयल, गोल्ड जो कि नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होता है, रॉ शुगर, कॉटन, गम, वुड, टर्पेंटाइन ऑयल, केमिकल्स जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आयरन ओर और कंसनट्रेट्स। फिर इंडिया का जो प्रेजेंस है ब्राज़ील में वो कहाँ कहाँ आपको देखने मिलता है, तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 4,000 के आसपास इंडियंस जो कि ब्राज़ील में रहते हैं। इंडियन आईटी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो साओ पाउलो एक शहर है वहाँ पे ब्राज़ील में, वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। आदित्य बिरला ग्रुप का बहुत ही ज़्यादा बड़ा एग्जिस्टेंस है ब्राज़ील में, और स्टरलाइट ये भी जो है आपको वहाँ पे देखने मिलेगी। ना अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग जो है दूसरी कड़ी को पकड़ते हैं, वो है आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड फोरम्स। तो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और फोरम्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरीज की तरफ हम लोग ने जो है सन 2000 से अपना एक दूसरे की तरफ रुख मोड़ा। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स की अगर बात करें तो हम लोग स्पेसिफिकली जॉइंट कमीशन मीटिंग्स कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डायलॉग एनएसए लेवल पे होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लेवल पे। 2+2 पॉलिटिकल मिलिट्री डायलॉग्स होते हैं जो कि हमने 2024 से ही इनिशिएट कर दिया था। नाउ प्लूरी नेशनल फोरम समिट्स की अगर बात करें या फिर मेंबरशिप की बात करें जिसमें एक से ज़्यादा देश और मतलब साथ में होते हैं, उसमें जहाँ ब्राज़ील और इंडिया भी आपको साथ में दिख जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो आपका फॉरम है वो है ब्रिक्स। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। फिर G20 में भी जो है ब्राज़ील और इंडिया एक दोनों दोनों जो है साथ में मेंबरशिप वहाँ पे दिखती मिलती है। G4 में भी जो है ब्राज़ील और इंडिया दिखते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि इंडिया का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ग्लोबल लेवल पे, उसमें भी जो है आपका ब्राज़ील और इंडिया दोनों साथ में देखने मिलते हैं। बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म में भी जो है आपको, ये भी एक बहुत बड़ा फोरम है जहाँ पे आपको जो है इंडिया और ब्राज़ील साथ में देखने मिलेंगे। ग्लोबल साउथ एडवोकेसी की इंडिया और ब्राज़ील दोनों बात करते हैं। अगर आप देखें ग्लोब को बहुत ध्यान से देखें तो आपको ये देखने मिलेगा कि इक्वेटर के ऊपर यानी नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ मिलेगी, जैसे कि यूरोप मिलेगा। यूरोप में आपको जर्मनी, लंदन, आपको जो है यूके मिल रहा है, फ्रांस मिल रहा है, इटली मिल रहा है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें तो आप अमेरिका चले जाए तो अमेरिका में आपको यूएसए खुद ही दिख रहा है, कनाडा दिख रहा है। लेकिन अगर आप साउथ की तरफ जाएँ तो साउथ में आपको कोई भी ऐसा डेवलप कंट्री नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट अगर हम बात करें तो आपको सिंगापुर छोटा सा एक देश है, जापान है, और जापान में भी जो है मेजॉरिटी अगर कहें तो वो भी नदर्न में ही रहेगा। छोटा सा आपका अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये कुछ छोटे मोटे देश है जो आपको थोड़ा सा डेवलप दिखेंगे। बाकी तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ क्या है, अंडर डेवलप्ड है। तो ब्राज़ील और इंडिया दोनों ही, इंडिया भले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है लेकिन स्टिल ग्लोबल साउथ एडवोकेसी की बात करता है। ब्राज़ील की अगर इकोनॉमी की बात करें लास्ट डिकेड में तो 10 सालों में क्या देखने मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा करप्शन के स्कैंडल्स हमें देखने मिले। स्टेट लेवल पे करप्शन के स्कैंडल्स देखने मिलते हैं। 2017 में प्रेसिडेंट दिल्मा रोसेफ का इम्पीचमेंट देखने मिलता है। इनको जो है अपने राष्ट्रपति के पोस्ट को जो है खोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन पे आरोप लगा था कि इन्होंने बजट में मैनिपुलेशन किया है। इनकी जो पार्टी थी वर्कर्स पार्टी रूल पूरी तरीके से एंड हो जाती है। उसके बाद हमें ये देखने मिलता है कि इनके इम्पीचमेंट के बाद स्पेसिफिकली ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन मतलब वहाँ की जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसका भाव कम हो जाता है, उसका रेट कम हो जाता है, यानी महंगाई बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। पेट्रोब्रास करप्शन स्कैंडल इसका नाम था। ठीक है, रियो 2016 में ओलंपिक्स भी हुआ था। ठीक है, नाउ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएम मोदी की जो 2025 की विजिट है उसमें क्या कुछ निकल कर आ रहा है। तो आपको पता ही है 6 से 8 2025 तक जो है
प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे विजिट पे है, ब्रिक्स समिट को अटेंड करेंगे। फर्स्ट स्टेट विजिट है किसी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पिछले 6 डिकेड मतलब 60 सालों में। बायलेटरल डिस्कशन क्या हुए हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट लुइस इनाकियो लुला दी सिल्वा, जो कि ब्राज़ीलिया में ये समिट ब्रिक्स समिट हुआ है। तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं कि इंडिया और ब्राज़ील दोनों ही बात कर रहे हैं ब्रॉडनिंग स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप की, और कुछ एरियाज़ में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन डिटेल बात की है। ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में दोनों देश काम करना चाहते हैं साथ में मिलकर। नाउ लास्ट जो पॉइंट की फिगर्स निकल के आते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट की फिगर्स हैं इस पूरे के पूरे न्यूज़ आर्टिकल में, तो वो चीज़ है आपका ये कुछ नाम, जैसे कि पेड्रो अल्वारेस कैब्राल, आपको ये नाम याद रखना चाहिए। इन्होंने जो है ब्राज़ील के ईस्ट कोस्ट पे लैंड किया था और पोर्तुगीज़ कॉलोनियल रूल यहाँ पे स्टार्ट किया। वास्को ड गामा को आप आराम से आसानी से जो है ब्राज़ील और इंडिया के हिस्ट्री में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वास्को ड गामा भी जो है पोर्तुगीज़ थे। इन्होंने जो है पहली बार यूरोपियंस को रास्ता दिखाया था इंडिया की तरफ, सेम जैसे पेड्रो अल्वारेस कैब्राल ने दिखाया था। नरेंद्र मोदी को आप सभी जानते हैं। नाउ लूला दा सिल्वा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ ये जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ मिली है। ये जो है प्रेसिडेंट है ब्राज़ील की। नाउ दिल्मा रोसेफ, जो कि रिसेंट लास्ट प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट थी ब्राज़ील की, जो कि उनका इम्पीचमेंट रिसेंटली हमें देखने मिलता है। तो ये था आपका कह सकते हैं ओवरऑल पूरे न्यूज़ का कवरेज, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, इंडिया ब्राज़ील टाइज के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले न्यूज़ में हम आपको फिर से मिलेंगे इसी सेम माइंड मैप्स के फॉर्मेट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।